भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं वो उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव के सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। हमारे साथ हैं शिवपाल यादव। क्या गैर भाजपावाद का उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने नारा दिया है वो चलेगा? क्या पंचायत चुनाव में इनकी पार्टी छाप छोड़ जाएगी? और क्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी एक होगी? इन तमाम सवालों के साथ हम मौजूद हैं शिवपाल यादव के साथ। शिवपाल जी, यूपी तक में स्वागत है। ये बताइए कि अभी पहले पंचायत चुनाव और उसके कुछ महीनों के बाद फिर आम चुनाव होने, आपने उत्तर प्रदेश में गैर भाजपावाद का नारा दिया है। क्या आप इसमें सफल हैं, होंगे? देखिए, मैंने गैर भाजपावाद, इस समय देश के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। इसी तरीके से हालात एक बार जब कांग्रेस पूरे देश में छाई हुई थी, 1963 में लोहिया जी ने नारा दिया था गैर कांग्रेसवाद, और 67 में जाकर के 19 राज्यों में सरकार हट चुकी थी, कांग्रेस पार्टी हट चुकी थी। तो उसी तरीके से ज़रूरत है इस समय भी। देखिए, देश के हालात ठीक नहीं हैं इस समय। जो भी निर्णय, जो भी कानून पास हो रहे हैं वो देश हित में नहीं है इस समय। लेकिन शिवपाल जी, भाजपा तो लगातार बढ़ती जा रही है। बंगाल में भी देख लीजिए, 3 सीटें थी और आज सरकार बनाने की उसकी चर्चा हो रही है। 5 राज्यों में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी सब जगह बहुत मजबूती से लड़ रही है। ऐसे में आप उत्तर प्रदेश में गैर भाजपावाद की बात करके क्या संदेश दे रहे हैं? कौन लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे या इस गैर भाजपावाद के नारे के साथ आएंगे? देखिए, मैंने इसीलिए कहा है कि देखिए, समान विचारधारा की जितनी भी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए देश कहाँ जा रहा है और कहाँ ये लोग ले जाएंगे। लेकिन कौन पार्टियां हैं? सेकुलर समाजवादी पार्टी तो आप कह रहे हैं। कौन कौन पार्टी होगी जो आपको लगता है कि इस गैर भाजपावाद की आपकी छतरी में आएंगी? तो विचार करना चाहिए उनको। अगर हटाना है भारतीय जनता पार्टी को, हटाना है तो, अगर नहीं हटाना है तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ती चली जाएगी। आपका इशारा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ है कि अगर बीजेपी को हटाना है तो साथ आओ ही आओ। देखिए, मैंने तो कई बार कह चुके हैं ना, अब तो निर्णय तो उनको लेना है, निर्णय तो उनको लेना है। राजनीति में देखिए, संघर्ष के साथ साथ कभी कभी कुछ फैसले ऐसे होना चाहिए ना, तो त्याग भी होना चाहिए। तो आपको उम्मीद है, क्योंकि कई खानों से ये भी चर्चा चल रही है कि आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, होने वाली है, आप दोनों साथ आएंगे। लेकिन अभी हाल के दिनों की अगर हम बॉडी लैंग्वेज देखें, चाहे सगाई में आप लोग एक साथ थे या फिर होली के दौरान भी आप लोग नहीं मिले, तो क्या बात तो आप करते हैं कि एक साथ होना चाहिए, परिवार एक होना चाहिए, लेकिन जहां परिवार एक दिखाई देता है वहां आप लोग एक साथ दिखते ही नहीं। तो ये तो अब विचार करना चाहिए उनको। हमारी तो छोटी पार्टी है, हमारी ज़्यादा बहुत दिन नहीं हुए हैं। मुझे तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है। मुझे तो ये है कि भाई गैर भाजपावाद, सेकुलर पार्टियां एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब हो जाएं, इसलिए मैंने ये बोला है, देश हित में बोला है। जो इस समय देखिए, महंगाई कहाँ जा रही है चरम सीमा पर, और देखिए केवल उद्योगपतियों को केवल फ़ायदा पहुंच रहा है जो भी सरकार निर्णय ले रही है। लेकिन सर, कोई फॉर्मूला आपको दिखता है एक होने का? क्योंकि बात तो होती है, आप लगातार बात उठाते हैं, हर बार आप बात कहते हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसा फॉर्मूला दिखता है कि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, पूरा यादव परिवार एक होगा?
फॉर्मूला है? अब देखिए वो तो मैं तो उन्हीं पर छोड़ रहा हूँ। अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो हम तो अपने छोटे छोटे दलों को लेकर के और किसी न किसी दल को लेकर के 2022 का चुनाव आएगा, अलायंस करेंगे, लड़ेंगे। उन पर आप छोड़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो आप चाहेंगे कि जब आप दोनों आप साथ हों तो आप क्या चाहेंगे? आप सीटों की संख्या चाहेंगे, आप पार्टी में बड़ा ओहदा चाहेंगे, क्या चाहेंगे? देखिए बात करें तब तो अब मैंने तो बोल ही दिया है, अब बात तो उनको करना चाहिए, पहल उनको करना चाहिए। अब ये सारी बातें जब बात होगी तभी हो पाएंगी। अभी तक कोई बातचीत आपके इतने प्रपोजल के बाद भी कोई सुगबुगाहट नहीं होती, या फिर परिवार के स्तर पर कहीं कुछ हो रहा है? बहुत समय है ना, अभी तो पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं। मैंने तो शुरुआत कर भी दी है, पंचायत के चुनाव में शुरुआत कर दी है। अब उनको सोचना है जो भी करें। शुरुआत आपने जसवंत नगर और उधर की सीटों से ही की है, आप जिसको चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन मैंने इटावा से जिला पंचायत से शुरू कर दी है। अब तो उनको सोचना है, निर्णय लेना है। अगर वो बात करना है तो मैं बात कर लेंगे। लेकिन लगातार आपकी नाराजगी रामगोपाल यादव के प्रति दिखाई देती है, क्योंकि चाहे वो आप खुलकर मंच से भी उनके बारे में बोल रहे हैं। आपको लगता है? मेरी कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, मेरी क्या नाराजगी है? हैं? मेरी कोई नाराजगी नहीं है। बात करें, बातों से सब हल हो जाता है। एक और सवाल इससे जुड़ा ले लेते हैं। अभी हमने कई ऐसे जगह देखे जहां आप आए तो जरूर लेकिन दिखे नहीं। आप इटावा गए लेकिन होली में आप उस मंच पर या परिवार के कार्यक्रम में नहीं दिखे। परिवार का अभी हाल में जो सगाई हुई थी वहां भी आप गए, लेकिन सिर्फ आप अलग रहे, वो अलग रहे। तो पूरा टाइम रहे, मैं तो टाइम रहे हैं। फोटो भी हैं हमारे हैं। और होली पर भी मैं तो पूरे कई गांव में कई जगह गए। मैंने गांव में होली पर जाकर के आखत भी डाले। फिर जो परिवार के बड़े लोग थे उनसे मिल कर के मैंने तो फिर अपने सभी लोगों से मिले। भीड़ भाड़ तो होती है। अगर नेताजी वहाँ होते तो नेताजी से भी मिलते। नेताजी वहाँ थे नहीं। नेताजी कोई पहल कर रहे हैं क्या? चाहते हैं या कुछ पहल कर रहे हैं कि कम से कम 2022 के चुनाव के पहले कुछ तो एका हो? अब देखिए, नेताजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो तो नहीं जा पाए। सर, आपने कुछ देर पहले छोटे छोटे दलों की बात की कि आप छोटे छोटे दलों को जोड़ सकते हैं। गैर भाजपावाद की आपने बात की। कौन कौन से ऐसे छोटे दल होंगे जिनके साथ आप ये गठबंधन बना सकते हैं अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हुआ गठबंधन तो? अब ये तो बात की बात है ना, सबसे हम बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। और ये पंचायतों के चुनाव के बाद अभी तो समय है। ये तो सब जब चुनाव आते हैं तभी सब बातें होती हैं, किससे गठबंधन होना, किससे नहीं होना। असदुद्दीन ओवैसी क्या के साथ जा सकते हैं क्या? क्योंकि उनसे आपकी मुलाकात भी हुई है, वो लगातार उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर तो बात चली रही है। इस तरह के गठबंधन बन सकते हैं? जो भी मैंने कहा समान विचारधारा और सेकुलर पार्टियां हैं, उनसे मैं बातचीत करेंगे, अलायंस करना चाहेंगे। अब ये समय बताएगा। ओवैसी को सेकुलर मानते हैं? बिल्कुल सेकुलर मानते हैं, बिल्कुल सेकुलर मानते हैं। सर, आखिरी सवाल। पंचायत चुनाव के बाद ये चुनाव होने हैं विधानसभा के कुछ महीनों के बाद। जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपना प्रभाव बनाए हुए है, आपको लगता है कि जितनी पार्टियां हैं इंक्लूडिंग बीएसपी, समाजवादी पार्टी, जितनी बड़े दल भी जो विपक्ष में हैं, क्या उनके बगैर बीजेपी को हराना संभव है? उनके बगैर एक आए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऐसे तमाम दलों को जोड़े बगैर क्या बीजेपी को हराना संभव है? देखिए, मैंने वो भी समय कांग्रेस का भी देखा है। कांग्रेस किसी ज़माने में इससे भी बड़ी पार्टी थी, और जब जनता का मूड बदलता है
हालात उससे भी इस समय खराब हैं देश के, चाहे महंगाई हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, बिजली हो, बिजली के साथ साथ जितने भी चाहे रेल हो, LIC हो, जितने भी हैं सब पूंजीपतियों को, गिने चुने पूंजीपतियों को पूरा देश की संपत्ति दे दी जाए, फिर क्या होगा? जब जनता का मूड बदलेगा तो फिर पता नहीं चलता है। शिवपाल यादव किंग मेकर होंगे क्या 2022 में? देखिए, आप प्रयास करेंगे, अलायंस हो, हम तो प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे शिवपाल यादव, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम, गैर भाजपावाद की बात लगातार कह रहे हैं और लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को एक होना चाहिए। लगातार अखिलेश यादव तक मैसेज भी जा रहा है कि एक होना ज़रूरी है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी, यादव परिवार एक हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ये एक नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर छोटी पार्टियों का एक बड़ा गठबंधन ज़रूर बनेगा और उसमें शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका भी होगी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।